बिहार में अनलॉक 3 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सूबे में अब 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक 3 लागू रहेगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई छूटों के साथ साथ कई पाबंदी भी अभी तक रखा है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने यह भी कहा है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ दुकानें शाम के 7 बजे तक खुली रहेंगी। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे तक खुले रहेंगे। बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में 9 जिले औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा और पश्चिमी चंपारण में से एक भी कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में सूबे में 245 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई। वहीं सोमवार को 86,194 सैंपल की जांच की गई। तो जिस तरीके से बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था और लॉकडाउन के बाद ये ग्राफ पूरी तरीके से नीचे आ रहा है, बिहार वासियों के लिए ये खुशी की खबर जरूर है। और कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी के बाद ये कमी कहीं ना कहीं ये जरूर साबित कर रही है कि लॉकडाउन का असर बिहार में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। साथ ही साथ इस खबर पर तमाम आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी फोन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जिस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ रहा था और लॉकडाउन के बाद जो ग्राफ ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है, क्या लगता है क्या जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से काम किया है? बिल्कुल पूजा, आपका जो सवाल जायज है। लॉकडाउन का असर देखने को मिला है और यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ लगातार कम हुआ है और सरकार भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन की जो पहली स्थिति देखी जाए और आज की स्थिति में देखी जाए तो लोगों को रियायत भी दी है। कल भी जिस तरह से लॉकडाउन में रियायत दी गई, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर हुआ। लेकिन इससे एक सबक और लेने की जरूरत है। वो सबक ये था कि लॉकडाउन के बाद अगर जो जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी स्वास्थ्य महकमे में, वो स्वास्थ्य महकमे में मुकम्मल व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारा काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरा एक बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन के साथ साथ जो एक और सहयोगी इकाई आप कह सकते हैं, वो सहयोगी इकाई रही कि किस तरह से वैक्सीनेशन हम लोगों ने करवाना शुरू किया और साथ ही साथ सरकार ने जो है टेस्टिंग का काम है वो बड़ी तेजी से किया है। लेकिन इसके साथ साथ और भी अभी ये टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का जो कार्य है और भी गति देने की जरूरत है। देखिए बरसात का मौसम आ चुका है। उत्तर बिहार का कई जो निचले भाग के जो इलाके हैं वहां पर पानी भी प्रवेश कर गया है। तो वैसे स्थिति में वहां के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना जो है अब एक दो दिनों में खत्म होने वाला नहीं है। वैसे स्थिति में उन तमाम इलाकों में भी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का कार्य तेज करने की जरूरत है और साथ ही साथ इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा कि इस कोरोना काल में कैसे हम वैक्सीनेशन को और तेज गति से आगे ले जाएं। हालांकि कई इलाकों में सरकार ने अपने स्तर से ये व्यवस्था की है, वैक्सीन वैन को रवाना किया है, टेस्टिंग वैन रवाना किया है, लेकिन वो सही जगह पर पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती, इसकी भी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। साथ साथ उन इलाकों में खासकर जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां पर कितना हम वैक्सीन करवा पा रहे हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन है, उस कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर आप पटना या पटना से बाहर की सड़कों का आप नजारा देखें या किसी भी बाजार या हाट का नजारा देखेंगे तो लोग अब लापरवाह होने लगे हैं। ये खतरनाक साबित हो सकता है पूजा। अगर इसी तरह से हम लापरवाह हुए तो आगे आने वाले दिनों में जो कोरोना लहर तीसरे फेज की जो लहर की बात की जा रही है और जो लॉकडाउन से अभी रियायत सरकार ने दिया है वो मुश्किल में आ सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि लोग जो कोरोना गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ जो मास्क का उपयोग करें। तो ये तमाम जो गाइडलाइन दिए गए हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे। अगर हम इसमें कामयाब नहीं हो पाते तो मुश्किल होगी। विपक्ष जो है वो सरकार पर यह आरोप लगाती थी कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो सरकार गलत पेश कर रही है, लेकिन
अब विपक्ष की तरफ से जब आंकड़े कम आ रहे हैं तो कोई भी बातें सामने निकलकर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, आंकड़े को लेकर लगातार आपको बता दें ये मामला विपक्ष का भी नहीं है, आम पब्लिक भी ये सवाल लगातार उठाती रही है और उसके बाद ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है, कई मीडिया हाउस ने ये खबर दिखाई और चलाई, हम लोगों ने भी खबर दिखाई है कि किस तरह से जो आंकड़े आपने सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसमें सच्चाई नहीं है, हकीकत कुछ और है। लेकिन अब जो पूरी स्थिति है, आंकड़ों को लेकर सियासत जारी है और इस सियासत में सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इस बात को सरकार का भी अंदेशा है, यही वजह है कि बार बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तब्दीलियां हो रही हैं और पिछले 2 दिन से अगर कहा जाए तो आंकड़े भी जारी नहीं हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि मुकम्मल एक ठोस आंकड़ा जारी करे और सही जो स्थिति है, जो आंकड़ा है, पब्लिक के बीच में रखे। लेकिन अभी तक जो भी आंकड़ा आया है वो पूरी तरह से कह सकते परफेक्ट नहीं है। इस बात को पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं, ऐसे आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उसके बाद भी जो आंकड़ा आया है, आप देखेंगे पूजा, ये आंकड़ा पूरी तरह से आप कहेंगे सरकारी जो अस्पताल है वहां से जो आंकड़े जारी किए गए उसी के आधार पर सरकार ने डेटा प्रस्तुत किया है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण स्तर पे थे, वहां जिनका देहांत हो गया, वो आंकड़ा अभी तक सरकार के पास नहीं है। प्लस जो सरकार के आंकड़ा, नगर निगम का आंकड़ा और साथ ही साथ श्मशान घाट में जो अंतिम संस्कार किया गया, ये तमाम तीनों आंकड़े अलग अलग पेश किए गए हैं। तो इस आंकड़े में सरकार की फजियत हो रही है और सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। राजेश, अनलॉक 3 हो गया है, ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में अब जो ये आंकड़े घटे हैं, लगता है कि क्या लोग लापरवाह हो गए हैं क्योंकि मास्क लगाना भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं। ऐसे में खतरा अभी भी मंडरा रहा है, खतरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। बिल्कुल, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है आगे आने वाले दिनों में। जिस तरह से लोग आप देख रहे हैं कि बाजार में आप निकलें या बाजार से बाहर किसी भी इलाके में जाएं, बहुत कम चेहरे पर लोगों के मास्क नजर आएंगे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। बाजार में आप जाएं या किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और ये कभी ना कभी भारी पड़ सकता है, क्योंकि लगातार आपको याद होगा एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया ने लगातार आशंका जाहिर की है और कहा है कि आगे आने वाले दिनों में तीसरा फेज भी आ सकता है 6 से 8 हफ्ते के बीच में। तो वैसे स्थिति में अगर हम लोगों ने इस तरह की लापरवाही बरती तो ये निश्चित रूप से एक बार फिर जानलेवा साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन जो खुला है उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप ये देखते होंगे कि जब भी लॉकडाउन लगा तो सरकार और पुलिस ने सख्ती की, लेकिन अभी जब लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस को चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती बरतने की आवश्यकता है। पुलिस भी इस जो मास्क चेकिंग वगैरह का जो अभियान था वो पूरी तरह से स्थिर पड़ चुका है, एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है, कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही है। तो ये चेकिंग भी करना एक बड़ी जवाबदेही होगी और लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर हम इसी तरह से लापरवाह और बेपरवाह रहे तो आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर हम कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि अब कोरोना अब हमारे बीच नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, कोरोना का असर आज भी है, कोरोना आज भी है और ये बात और है कि संक्रमण दर कम गया है। तो अगर इसी तरह से हम लोग लापरवाह बेपरवाह रहें, एक दूसरे से नजदीक पहुंचे और भीड़ वाले इलाके में रहें तो एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें समय रहते सचेत हो जाने की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई पैसे का खर्च है या टाइम टेकिंग है, वैसा कुछ नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचने की कोशिश कर सकते हैं, अनावश्यक घर से ना निकले। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में उसे शामिल कर लें तो कोरोना जैसी महामारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, जरूरत इसको समझाने की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।